अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप किस तरह विदाउट जॉब ऑफर जर्मनी मूव कर सकते हैं विद फैमिली के साथ साथ। तो इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो जर्मनी ने एक न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड अनाउंस किया है जिसके थ्रू आप विद फैमिली विदाउट जॉब ऑफर मूव कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसको सिंपली आपने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तमाम तर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये अपॉर्चुनिटी वीज़ा कार्ड के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, और इसके लिए अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपने क्या करना है, डू आई नीड अ वीज़ा मीन कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर जर्मनी विदाउट जॉब ऑफर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि डू आई नीड अ वीज़ा, क्या मुझे वीज़ा की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है। अगर आप यूरोपीय यूनियन या ई कंट्रीज या स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, आप विदाउट वीज़ा मूव कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, मेन के ये कंट्रीज अनरिस्ट्रिक्टेड है, विदाउट अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा या वीज़ा अप्लाई के वो मूव ऑन कर सकते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दी गई है। उसके अलावा थर्ड कंट्री जो नॉन यूरोपियन है, जिसमें से कंट्री आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड एंड यूएसए। ये कंट्रीज भी विदाउट वीज़ा इंटर हो सकते हैं अगर वो इंटर होना चाहे तो। उसके बाद आ जाता है ऑल थर्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, जर्मनी, मीन के एक्सेप्ट दीज कंट्रीज विच आर गिवन इन द लिस्ट। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कंट्रीज हैं वो अगर यहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो मूव ऑन किस तरह करेंगे, उसका तरीका भी यहाँ पे आपको वीडियो में बताया जाएगा। अब आपने बैक स्पेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो न्यू अनाउंस हुआ है जर्मनी की तरफ से। तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है ना इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वन पे आ जाता है यू सिक्योर आ मिनिमम ऑफ 6 पॉइंट्स इन द पॉइंट सिस्टम इन एडिशन टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इनकी जो नीचे फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स दी हुई है इन पे आपके पास 6 पॉइंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, मीन कि अगर आपने आइलेट्स दिया है या टोफल दिया है या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट दिया हुआ है, उसका जो लेवल होने चाहिए B2 होने चाहिए, या आपके 6 पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। उसके अलावा आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए लिविंग कॉस्ट की। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ डज द पॉइंट सिस्टम वर्क्स फॉर द अपॉर्चुनिटी वर्क, यहाँ पे इक्विलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन इन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स और एज। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे इस पे आपको पूरा पूरा उतरना पड़ेगा, तब भी आप अपॉर्चुनिटी वीज़ा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इसके मिल जाते हैं जी व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज द अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑफर, मीन कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं आपको मिल जाता है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड्स आर इशूड इनिशियली एज ए जॉब सर्च, ये जो कार्ड आपको इशू किए जा रहे हैं आपको जॉब सर्च के लिए इशू किए गए हैं। ठीक है जी। आप मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कार्ड आपको अलाउ करता है, ठीक है जी, जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट करना इन जर्मनी। ठीक है जी। इसके अलावा आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। ठीक है जी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाता है while looking for gainful employment you are allowed to have one or more part time jobs, मीन के इस कार्ड के थ्रू आप एक से दो जॉब्स भी पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहें तो आपको इजाज़त होगी, आप जॉब कर सकते हैं। आपको हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त होगी पार्ट टाइम, जितनी भी आप जॉब्स करना चाहें तो। उसके अलावा आप ट्रायल जॉब्स भी कर सकते हैं मिनिमम 2 वीक्स के लिए एज ए पार्ट टाइम फॉर जॉब सर्च, मीन कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जर्मनी जाते हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आपको फर्स्ट ट्रायल देना पड़ता है, तो आप 2 वीक के लिए ट्रायल भी दे सकते हैं एज ए एम्प्लॉयर फॉर जॉब सर्च। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी
आपने अपनी कंट्री को चेक करना है कि आपके कंट्री के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, तो मैं यहाँ पे लिखूँ जा सिंपली जी पाकिस्तान। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जानी है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर लेना है जी पाकिस्तान। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, गो टू टेस्ट। जैसे ही आप गो टू टेस्ट में जाएंगे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑप्शनल टेस्ट जो आपको क्वेश्चन मार्क देगा जिसको आपने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें जी सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड। उसके बाद यहाँ पे कहता है डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट टुक एट लीस्ट 2 years टू कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए जी यस आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, आई हैव एन अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबाउट, नो आई डोंट हैव एनी फॉर्मल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अपनी रिलेटेड, तो आपने यहाँ से वो सिलेक्शन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप प्रोफेशनल सेलेक्ट करना का चाहे या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहे वो भी अपनी रिलेटेड आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक। उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकंड क्वेश्चन, डू यू obtain योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इज इट partially or fully recognized in Germany? With a fully recognized qualification or a qualification which has been obtained in Germany, you automatically qualify for an opportunity card. मीन के वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री जर्मनी से है, जर्मनी की क्वालिफिकेशन है, वो ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल है फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा यस माई क्वालिफिकेशन इज फुली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी, yes I obtained my professional qualification or university degree in Germany, yes my qualification is partially recognized in Germany। उसके बाद no my qualification is not yet recognized in Germany, I don't know। तो यहाँ से आपने पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड इन, मैं आई डोंट नो क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आई डोंट नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल्स यू हैव। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अब यहाँ पे अपने लेवल बताने हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एट लेवल B2 और अबव, तो वो सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने कर लेना जी नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। यू मीट द बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, आर यू करंटली एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ जर्मन। अगर आपको जर्मन का नॉलेज है तो यहाँ पे आपने डिटेल देनी है। यहाँ पे देखिए जी आई एम अनएबल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माई जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे। तमाम इंटरनेशनल, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपने इसमें से कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, ये देखिए जी 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स। जो इनमें से अगर आपके पास होंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपके नहीं है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं आर यू करंटली एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट ए प्रोफाइल्ड नॉलेज इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपको प्रोफाइल्ड इंग्लिश की डिटेल आती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आई हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आईलेट्स से टोफिल कोई भी है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अगर आपका पास आई हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट एट C1 और अबव लेवल, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आ जाता है हाउ ओल्ड आर यू, 18 ईयर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 ईयर्स ओल्ड। तो आपने यहाँ पे अपनी एज मुताबिक यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यस जो आपकी डिग्री है उसके रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपको कुछ इस तरह से अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जितना भी एक्सपीरियंस होगा आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कांग्रेचुलेशन यू हैव रीच्ड द मिनिमम स्कोर 6 पॉइंट। अब यहाँ पे इस कार्ड के लिए आपके पास मिनिमम स्कोर होने चाहिए 6, तो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया 6 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका कुछ भी जर्मन रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी, ना जर्मन लैंग्वेज है ना जर्मन डिग्री है, तो उनके लिए एटलीस्ट 6 पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं जो कि यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जी नो यू कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई फॉर योर अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। प्रूफ और लैंग्वेज स्किल्स हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, रिकॉग्नाइजेशन होगी, ये इक्वलेंस होगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद
contact the competent German diplomatic mission to make an opportunity to apply for a visa। तो आपने जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन से आपने कांटेक्ट करना है। टू फाइंड हाउ टू अप्लाई प्लीज विजिट दी वेबसाइट ऑफ जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन पे क्लिक करके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है जी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप, अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, आपने इंटर दबा देना है। तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप, जर्मन मिशन अब्रॉड, यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है टेस्ट की जो आपका इंस्टीट्यूशन टाइप है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये जन्नवा इस्लामाबाद हो गया, यहाँ पे उसकी डिटेल मिल गई है, देखिए एम्बेसी ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहाँ पे आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा जर्मन मिशन का। तो जहाँ से आप अपनी अप्लाई करा सकेंगे किसके लिए, फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है जी। जो भी आप अपना नियर बाई सेंटर सेलेक्ट करना चाहें, पाकिस्तान है, फर्दर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट नंबर, एम्बेसी वगैरह ये तमाम तर चीज़ें, एड्रेस भी आपको मिल जाते हैं। आप वेबसाइट विजिट करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। इस रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।